Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज वहीद। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने थीम को कस्टमाइज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने बैकग्राउंड को चेंज करना है, कोई कलर स्कीम है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फॉर्मेटिंग वगैरह अगर हमने करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। अभी तक हमने उस चीज़ को नहीं देखा। तो हम यहाँ पे आते हैं लेआउट में। लेआउट में हमारे पास टॉप पे यहाँ पे ऑप्शन है ऐड, रिमूव एंड एडिट गैजेट ऑन योर ब्लॉग, यानी कि जितने भी गैजेट आपको नज़र आ रहे हैं आप इनको भी यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसको मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग टू रीअरेंज गैजेट टू चेंज कॉलम्स एंड विड्थ्स, यूज द थीम डिज़ाइनर, यानी कि कंप्लीट इसको कस्टमाइज़ करने के लिए जैसे वर्डप्रेस में थीम को कस्टमाइज़ किया जाता है, हमारे पास यहाँ पे थीम डिज़ाइनर का ऑप्शन है। हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि थीम को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। ये राइट साइड पे आपको थीम नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस हैं, जिनमें फर्स्ट वन हमारे पास बैकग्राउंड है, उसके बाद एडवांस है, उसके बाद गैजेट्स है। वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज वगैरह नज़र आ जाएंगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है और यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से कोई भी इमेज वगैरह यूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे डन करूँगा। डन करने के बाद ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा सेव का, यहाँ पे ये राइट बॉटम में। सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे हमारे पास सेट हो चुका है। ये फ़िलहाल एक सैम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है, कोई अच्छा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इमेजेस वगैरह बैकग्राउंड दिए हुए हैं, आप उनमें से भी किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। चलें सपोज़ फ़िलहाल कोई ऐसा यूज़ कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह नज़र आना चाहिए। इसको डन करते हैं। डन करने के बाद अगेन यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे ही सेव हो जाएगा उसके बाद देन इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारे पास इस तरीके से बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से ये फ़िलहाल मैं होम पे आ जाता हूँ। तो इस तरीके से बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं मेन कलर थीम। जो थीम का कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सिलेक्ट है। अगर फ़र्ज़ करते हैं मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये आप लोग देख सकते हैं जो नेविगेशन बार है और इस तरीके से जो कमेंट वगैरह है, यानी कि जो थीम में कलर यूज़ हुआ है अक्सर जगहों पे आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो कलर है मेन थीम का उसको भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के साथ साथ आपने इसको यहाँ से सेव करते जाना है। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चेंजेस वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद है चेंज द कलर थीम ऑफ योर ब्लॉग, गो टू द एडवांस टैब टू कस्टमाइज कलर्स ऑफ दी दिस इज। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। एडवांस में हमारे पास सारी चीज़ें, यहाँ पे सारे ऑप्शन मौजूद हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे बॉडी है, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो पोस्ट है उस पर हमने कुछ कह लें कि कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम पोस्ट में चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, कस्टमाइज़ उसको कर सकते हैं। पोस्ट बैकग्राउंड कलर, अच्छा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग देखें तो बॉडी सिलेक्ट है, यानी कि मेन होम पेज की जो बॉडी है वो सिलेक्ट है। अगर उसको चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। अगर किसी और चीज़ को चेंज करना ये पोस्ट है, पोस्ट को मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पोस्ट में आ जाते हैं। ये फ़िलहाल हमारे पास पोस्ट है। हम यहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह करके देखते हैं। यहाँ पे जी पोस्ट बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल ट्रांसपेरेंट है। इस तरीके से फ़िलहाल इसको हम यूज़ नहीं करते। कोई बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला कलर हम पोस्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। इसको यहाँ से करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे आके करते हैं रिफ़्रेश। तो जो पोस्ट आपकी होगी, पोस्ट का बैकग्राउंड कलर इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट किया हुआ है तो इस वजह से अब मैं जितनी भी यहाँ पे वर्किंग करूँगा बेसिकली वो पोस्ट के लिए होगी। तो कोई अच्छा सा कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये वाला कर लेते हैं। इसको यहाँ से सेव करते हैं।
जिस तरीके से आप वर्डप्रेस या किसी भी CMS वगैरह में थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से आप हर चीज़ थीम की यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल कलर को मैंने चेंज किया है और चेंज करने के बाद यहाँ पे इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। ये आपके सामने जी जो हमारी पोस्ट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। पोस्ट टाइटल कलर, जो पोस्ट का टाइटल का कलर है वो आप क्या करना चाहते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे पोस्ट का जो टाइटल का कलर है वो यहाँ पे आपको ये वाला जो कलर है ये आपको यहाँ पे वाइट कलर में नज़र आ रहा है। इसको फ़िलहाल चले मैं ये पर्पल कलर कर देता हूँ और इसको हम यहाँ पे करते हैं सेव। सेव करने के बाद अगेन हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट का जो टाइटल है उसका कलर किस तरीके से चेंज हुआ है। तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बेसिकली मैं यहाँ पे पोस्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से ऑप्शन से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट टाइटल फॉन्ट, जो टाइटल का फॉन्ट है ये वाला, ये 24 पिक्सल है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको 28 पिक्सल कर लेता हूँ। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो भी आप यहाँ पे करेंगे उसको आप साथ साथ सेव करते जाइएगा। सेव यहाँ से मैं करता हूँ। ये देखें इटैलिक भी हो चुका है। बोल्ड मैंने रिमूव कर दिया है। फ़िलहाल इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको मैंने ज़्यादा कर दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ भी ज़्यादा हो चुका है और जो इसका स्टाइल है वो इटैलिक यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट है पोस्ट बाय लाइन कलर। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ ये कलर, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ऑन में 823, इसका कलर यहाँ पे चेंज होगा। आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा। ये फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, ये वाइट। चलें पहले कौन सा है, पहले भी वाइट है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी, ये ब्लैक हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। पोस्ट बाय लाइन फ़ॉन्ट, इसका फ़ॉन्ट आप कितना देखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ तो 20 पिक्सल हो जाएगा। इटैलिक करना है इटैलिक हो जाएगा। इसको यहाँ पे करते हैं सेव और सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। यानी कि पोस्ट से रिलेटेड जो एक एक चीज़ है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट है जी पोस्ट बाय लाइन फ़ॉन्ट हो चुका है। उसके बाद पोस्ट टेक्स्ट फ़ॉन्ट, ये जो पोस्ट का फ़ॉन्ट साइज़ है ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना है 16 पिक्सल है। तो आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं 18 पिक्सल कर लेता हूँ और यहाँ से मैं बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। पोस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट पहले कलर यहाँ पे वाइट है, इसको हम यहाँ से चेंज करके देख लेते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से कोई भी कलर चलें ब्लैक क्लिक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे सेव करते हैं। साथ साथ आपने चेंजेस वगैरह सेव करते जाना है तो आपको यहाँ पे ये चेंजेस वगैरह नज़र आती जाएंगी। जो फ़ॉन्ट साइज़ है एक तो मैंने उसको बोल्ड किया, उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया और उसको मैंने ब्लैक कलर में कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद पोस्ट टेक्स्ट लाइन हाइट, आप यहाँ पे जो टेक्स्ट की लाइन हाइट है इसको चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। 45 पिक्सल मैंने कर दी है। इसको यहाँ से सेव करते हैं और इसको अगेन रिफ्रेश करते हैं। ये देखें जो लाइंस हैं उनके दरमियान जो स्पेस है, हाइट है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैंने यहाँ पे 45 पिक्सल कर दी है। अच्छा, यहाँ पे जो टेक्स्ट का फॉन्ट है उसका साइज़, स्टाइलिंग और कलर चेंज करने के अलावा हम यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। सपोज़ मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करता हूँ और इसको हम यहाँ से सेव करते हैं तो हमारी जो पोस्ट है उसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो यहाँ पे आप लोग देखें चेंज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे पोस्ट स्निपेट है, इसको फ़िलहाल स्किप कर देते हैं, इसका अभी हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है पोस्ट लिंक कलर। अगर तो आपकी पोस्ट में यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स, आपने 2 4 5 लिंक्स वगैरह भी ऐड किए हुए हैं तो आप यहाँ से उस लिंक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है उसके अलावा आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई लिंक वगैरह नहीं है। आप लोग अपने तौर पे इसको देख लीजिएगा। पोस्ट आइकन कलर, अगर जो पोस्ट के आइकन का कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, लाइक ये वाला आइकन आपको नज़र आ रहा है कमेंट का या व्यूज़ का या कोई भी आइकन है, आप लोग यहाँ पे देखें इसका कलर चेंज हो रहा है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे वाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाइट हो चुका है। तो आप इस तरीके से इन आइकन्स के ये देखें, साथ साथ ये वाला जो आइकन है, जितने भी पोस्ट पे आइकन होंगे उनके कलर यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। चले मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। कोई सपोज यहाँ से रेड है तो आप लोग देखें इसका भी कलर रेड हो गया, इसका भी कलर रेड हो गया। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आइकन्स को आपने देखना है, लाइक ये है, ये रेड हो चुका है। अगर मैं नीचे मूव करता हूँ तो अगेन यहाँ पे भी आपको ये रेड कलर में आइकन नज़र आ रहा है। जितने भी आइकन्स होंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा।
तो आप यहाँ से बेसिकली शेयर का बटन है, आप यहाँ से पोस्ट वगैरह को शेयर कर सकते हैं। एनी हो, उसके बाद पोस्ट बॉर्डर रेडियस, अगर तो आप यहाँ से पोस्ट की का जो बॉर्डर रेडियस यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू वगैरह दे सकते हैं अगर तो आप यूज़ करना चाहते हैं। चलें मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये ज़रा गौर करें थोड़ा सा, ये कॉर्नर चेक करें, ये वाले और ये वाले जो कॉर्नर्स हैं यहाँ से रेडियस आ रहा है। यहाँ से मैं अगर वैल्यू मज़ीद बढ़ाता हूँ, ये देखें तो ये यहाँ पे स्टाइलिंग बेसिकली हो रही है। तो आप यहाँ से बॉर्डर रेडियस भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर बैकग्राउंड कलर, ये जो फ़िल्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो 2 से 3 चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं, क्योंकि अभी जो पोस्ट है उसमें ये वाली चीज़ें आपको शो नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉन्ट एक्सेट्रा सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे प्रॉपर थीम को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं गैजेट्स। गैजेट्स में आते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया होगा ये अबाउट मी का गैजेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मौजूद है। अगर तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिसअपीयर, तो आप लोग यहाँ पे देखें जो होम पेज होगा, जो प्रोफाइल वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी या अबाउट मी नज़र आ रहा था, वो यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे होम पेज पे आता हूँ तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से गैजेट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये जो आपकी पोस्ट है उसका आपको डिफरेंट स्टाइल कुछ नज़र आ रहा है। इसको मैं यहाँ से अगर अगेन क्लिक करता हूँ तो ये शो हो जाएगा। जो भी गैजेट आप शो करवाना चाहते हैं, जो गैजेट आप शो नहीं करवाना चाहते, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।